वन्दे शरद्भूतोऽयं तं चैतन्यजत्प्रसादत जवनासुमनान्ते कृष्णनाम प्रजल्पकः। जिनकी प्रसाद से मुसलमान भी जवनगण सच्चरित्र होकर के कृष्ण नाम जप करते, वह स्वच्छंद अद्भुत चेष्टा विशिष्ट चैतन्य देव को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्थात जवन महाप्रभु के मुखारविंद से हरिनाम श्रवण करके तो वैष्णव हो गए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। कोई सौर लीलार सूत्र करी लघु गणन যৌবন লীলার সূত্র করি অনুক্রম বিদ্যা সৌন্দর্য সদবে সম্ভোগ নিত্য কীর্তনে প্রেমানন্দশ্চৈক গৌর দিব্যতি যৌবনে। विद्या सौंदर्य सद्वेद संभोग नित्य कीर्तन ओ प्रेम ओ नाम द्वारा गौरचंद्र यौवन काल में स्वभाव प्राप्त हुआ छन। यौवन काल में चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार नाम संकीर्तन आदि के द्वारा सबके आकर्षित किया है। विशेष करके उनकी विद्या सौंदर्य और प्रेम आदि के द्वारा सभी आकृष्ट है। यौवन प्रवेशे अंगे अंगे अंग विभूषण दिव्य वस्त्र दिव्य वेश माल्य चंदन विद्यारोद्धति कहूँ न करे गणन सकल पंडित जिनी करे अध्यापन वायु व्याधि छले कैल प्रेमर प्रकाश भक्तगण लै कैल विविध विलास तबे तो करिल प्रभु गयाते गमन ईश्वर पुरीर संगे तथाई मिलन देशे देशे आगमन पुनः प्रेमेर विलास सची के प्रेम दान तबे अद्वैत मिलन अद्वैत पाइल विश्व रूप दर्शन प्रभुर अभिषेक तबे करिल श्रीवास खाटे बसे प्रभु कैल ऐश्वर्य प्रकाश तबे नित्यानंद स्वरूपेर आगमन प्रभु के मिलिया पाइल षडभुज दर्शन प्रथमे षडभुज तारे देखाइल ईश्वर शंख चक्र गदा पद्म सर्ग वेणुधर पाचे चतुर्भुज हइया कैल तीनंग वक्र दुई हस्ते वेणु बजाय दुई हस्ते शंख चक्र। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु के यौवन काल के सौंदर्य माधुर्य दिव्य वेश विशिष्ट के चैतन्य महाप्रभु कैसे माल्य चंदन आदि धारण करके सभीयों की जो है आनंदित आप्लावित कर रहे हैं। विशेष करके विद्या की औद्धत्य माने बोल्ड ऑफ हिज नॉलेज है विद्या औद्धत्य कारो ना करे गणन सकल पंडित जिनी करे अध्यापन। चैतन्य महाप्रभु सो मच एरोगेंट समझ तो यानी वेरी बोल्ड माने ही नोज आई एम द सुप्रीम है। हम जो कुछ बोलते हैं वही ठीक है और बाकी जो कुछ बोलते हैं सब ठीक नहीं है झूठ है। चलो इसलिए विद्यारोद्धतिकारो न करे गणन सकल पंडित जिनी करे अध्यापन समस्त पंडितों के पराजय करके है सबको पढ़ाते रहते हैं। समझे लग रहा है। वायु व्याधि छले कैल प्रेम परक प्रकाश भक्त लय कैल विविध विलास। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कुछ दिन के बाद वायु के छल से माने शरीर में वायु रोग हो गया। वायु के विकार कहते हैं ना। वायु रोग होने से
सिर में दर्द है, निद्रा कम होता है, जिसके वायु रोग है इसकी नींद कम होती है। तुम्हारी नींद होती कम। इसलिए करें वायु व्याधि चले कैल प्रेम प्रकाश। इसी प्रकार चल से चैतन्य महाप्रभु प्रेम को प्रकाश भी किया। भक्त लय कैल विविध विलास, तबे तो कैल प्रभु गया गमन, ईश्वर पुरी संगीत तथा ही मिलन। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु गया में प्रवेश, गया में गया। एक दिन सची माँ श्रीवास जी के आंगन में बैठे और महिलाओं के साथ बात करते करते सची माँ कहने, देखो मेरा निमाई के क्या हो गया पता ही नहीं, रात में सोते नहीं हैं, और दिन रात ऐसे नाम संकट में रहते हैं, और इनके शरीर धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। उस समय कुछ महिला भी कहने लगी इसको वायु रोग हो गया है। सभी लोग कहने लगे हाँ इसको वायु रोग है, किंतु उस समय श्रीवास ठाकुर कहने लगे नहीं, इनके वायु रोग इसके प्रेम के विकार है। महाप्रभु वहीं पर बैठे थे, महाप्रभु सुने, कुछ नहीं बोले। जब सब सारे महिला उस स्थान से चले गए, महाप्रभु श्रीवास जी को बोले, श्रीवास यदि तुम भी कह देते ये मेरा वायु रोग हो गया तो मैं गंगा में जाकर के कूद जाते, शरीर पे छोड़ देते, क्योंकि वायु रोग ना ही प्रेम की विकार है। क्यों लोग जानते नहीं हैं इसको, मुझे कहते क्या मेरा वायु रोग हो गया, वायु के विकार हो गया। क्योंकि प्रेम उत्पन्न होने पर जिसमें लक्षण होता है, ये लक्षण, एक लक्षण क्या बताया, वायु के विकार ऊपर से दिखाई पड़ता है। ये वायु व्याधि चले कैल, वायु व्याधि चले कैल प्रेम पर आकाश, भक्तगण लया कैल विविध विलास, तबे तो कैला प्रभु गया ते गमन, ईश्वर पुरी संगी तथा ही मिलन। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु गया में गए और ईश्वरपुरी के साथ मिले, अर्थात अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए गया पिंड, गया में पिंड दान करने है। पुरी संगे दीक्षांत कैल प्रेमर प्रकाश, देशे आगमान पुनः प्रेमर विलास, सची के प्रेमदान तबे अद्वैत मिलन, अद्वैत पाइल विश्व रूप दर्शन, प्रभु अभिषेक तबे करिल श्रीवास, खाटी बसी प्रभु कैल ऐश्वर्य प्रकाश, तबे नित्यानंद स्वरूपे रागमन, प्रभु के मिला पाइल षडभुज दर्शन, प्रथमे षडभुज तारी देखाइल ईश्वर, शंख चक्र गदा पद्म सांग वेणुधर, पाछे चतुर्भुज कैला तीन अंग वक्र, दुई हस्ते वेणु बजाय दुई हस्ते शंख चक्र, तभी तो द्विभुज कोई केवल वंशी वदन, श्यामंग पीत वस्त्र ब्रजेंद्र नंदन, तबे नित्यानंद गोसाई व्यास पूजन, नित्यानंद बेसे कैल मुसुल धारण, तबे सोची देखिल रामकृष्ण दुई भाई, तबे निस्तारिल प्रभु जगायर मधाई, तबे सप्त प्रहरी छिला प्रभु भावा बेसे, जथा तथा भक्तगण देखिल विशेषे। इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी कम श्री महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। महाप्रभु दीक्षा के अंत के पश्चात फिर अर्थात यानी गया से लौट करके चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में प्रेम की विलास प्रकाश आदि करने लगे और उससे
शचीदेव के प्रेम दान, अद्वैत मिलन, ये समस्त कथा भी वर्णन है। क्योंकि महाप्रभु जब महाभाव में प्रकाश करने लगे, सबके प्रेम दान करने लगे, करते करते दो ही रह गया बीच अंत में, एक सची माता और दूसरी मुकुंदा। महाप्रभु कहने मुकुंद को मैं प्रेम नहीं दूंगा, क्योंकि ये खड़झटिया है। खड़झटिया समझते हो, 1.8 नहीं है, जहाँ पर जाते हैं वहीं पर मिल जाते हैं, हिलमिल कर लेते हैं। कर्मी के गए कर्मी दल में वो कर्मी बन जाता है, ज्ञानी के पास जाए ज्ञानी बन जाता है, अद्वैतवादी के पास जाए अद्वैतवादी बन जाता है। इसलिए महाप्रभु कहने ये क्या है, खड़झटिया। खड़झटिया मीन हु हैज़ नो 1.8 है, जहाँ जहाँ पर जाते हैं उस दल में मिल जाते हैं, हिलमिल करते हैं, कोई निष्ठा फिष्ठा नहीं है। इस सुनकर सभी लोग कहने लगे प्रभु आपके प्रधान कीर्तनिया मुकुंद की आप क्यों ऐसे नहीं करें। मुकुंद इस कथा को सुन करके मुकुंद रोने लगे। सभी भक्त लोग कहने लगे प्रभु आपके प्रथम अत्यंत प्रिय पात्र मुकुंद और कीर्तनिया भी है, इसको यदि आप वंचित करें तो कैसे। मुकुंद रो रहे हैं आपके लिए। महाप्रभु ठीक है, 100 जन्म के बाद मैं किसी कृपा करूंगा। मुकुंद आनंद से नृत्य करने लगे। महाप्रभु के मुकुंद ऐसे आनंद क्यों नृत्य कर रहे हैं, बोले आपने कहा ना 100 जन्म के बाद, और सब आपने निश्चित कर दिया, ये 100 जन्म के बाद आप कृपा करोगे। तो महाप्रभु प्रसन्न हुए, फिर मुकुंद के बुलाया, तुरंत उसको कृपा कर दी। फिर उस दिन से मुकुंद महाप्रभु के प्रति एकांत की निष्ठा रखने लगे, भजन करने। फिर दूसरी तीसरी और के कौन रह गया, सची माता। महाप्रभु बोले सची माता को मैं कृपा नहीं करूंगा। क्यों। महाप्रभु बोले सची माता अपराधी है। तो सभी लोग बोले आपके जननी कैसे अपराधी है, किसके चरण में अपराध किया। तब उस समय महाप्रभु ने कहा अद्वैत आचार्य के चरण में। बोले कैसे। जब ईश्वर रूप संन्यास लिया, सची माता मन ही मन विचार करने लगे ये अद्वैत नहीं है, ये द्वैत है। द्वैत माने वन हु डिवाइड, मेरे साथ और दोनों के विभाजन कर दिया। अद्वैत आचार्य ऐसे विद्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, जैसे मेरे बेटा वैरागी होकर के सन्यास होकर के चले गए। ये वो सची माता के बोले मन ही मन ही सोचा, बोले ही नहीं किसी को। अद्वैत के ऊपर इतना ही तो मन ही मन सोचा। देखो मन के द्वारा कोई भी शुद्ध भक्त की निंदा करे बा कुछ करे, उससे भी अपराध कैसे होता है। तब सब भक्त लोग कहने लगे सची माँ के अपराध कैसे दूर कैसे होगा। बोले सची माँ अद्वैत आचार्य के चरण में आश्रय है। तब सची देवी अद्वैत आचार्य के पास है, अद्वैत आचार्य के पास क्षमा भिक्षा आदि करने लगे। तब इसके पश्चात महाप्रभु उनको कृपा आदि करने लगे। ये सब वर्णन है। इसलिए सची के प्रेम दान तबे अद्वैत मिलन, अद्वैत पाइल विश्व रूप दर्शन, विश्व रूप दर्शन कराया अद्वैत आचार्य है। प्रभुर अभिषेक तबे करिल श्रीवास, खाटी बसी प्रभु कइल ऐश्वर्य प्रकाश। तबे नित्यानंद स्वरूपे रागमन, प्रभु के मिलिया पाइल षडभुज दर्शन। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के गृह में बैठे और श्रीवास जी उनके महाप्रभु के अभिषेक आदि करने लगे। फिर उसमें नित्यानंद प्रभु के आगमन है। नित्यानंद सर्वत्र भवन करते करते बलदेव प्रभु में आविष्ट हुए और हमारी बलाई बलाई करके इतने समय आकाशवाणी हुई, ये ब्रजेर बलाई, ब्रज के जो बलाई नित्यानंद बलदेव प्रभु अभी ना ब्रज के जो कनाई करके हैं। तब कहने लगे ब्रज के कनाई अभी नवद्वीप में निमाई के रूप में हुए।
तब नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आए, नवद्वीप में आए हैं। आकर के उनके घर में छुपे रहे। किसके घर में? है नंदन आचार्य के गृह में। कुछ याद रखते हो कि नहीं? इधर इस कान से घुसता उस कान से निकलता है। फिर नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु उनके साथ मिले, ये सब कथा आगे वर्णन होगा। है नित्यानंद और चैतन्य से मिलन है, नंदन आचार्य जी के घर में कैसे रहे वो सब इसलिए कह रहे हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु उनको भी षड़भुज दर्शन दिलाया। प्रथम है षड़भुज तारे दिखाई ईश्वर, शंख चक्र गदा पद्म सांग वेणुधर। पाछे चतुर्भुज होइला तीन अंग वक्र, दुई हस्ते वेणु बजाय दुई हस्ते शंख चक्र। तभी तो हाँ क्या बोल रहे? बड़ा कर दिया। तो बाबा जी महाराज को दे दो। हाँ? श्यामंग पित वस्त्र ब्रजेंद्र नंदन, तभी नित्यानंद गोसाई व्यास पूजन। नित्यानंद बेसे प्रभु कोई प्रेसे कोइल मुसुल धारण, तभी सोची देखिल श्री रामकृष्ण दुई भाई। तभी निस्तारित प्रभु जग जगाई मधाई। नित्यानंद प्रभु व्यासदेव के क्या बोले श्रीवास जी के गृह में महाप्रभु के जो है व्यास पूजा आदि वर्णन होते जा रहे हैं। ये सब सूत्र रूप में यहाँ पर वर्णन होते जा रहे हैं। महापुरुष स्वयं कहने लगे काली हवे व्यासरो पूजन, काल व्यास जी के पूजा होगा, कहाँ करेंगे? तब नित्यानंद प्रभु श्रीवास जी के हाथ पकड़ करके महाप्रभु के कहने लगे हम लोग काल कहाँ पर व्यास पूजा करेंगे? श्रीवास जी का अंगन है। इसलिए कहते हैं नित्यानंद गोसाई व्यास पूजन, नित्यानंद अवश्य कोइल मुसुल धारण। तबे सची देखिल रामकृष्ण दुई भाई, तभी निस्तारिल प्रभु जगाई माधाई। इस प्रकार आगे कथा वर्णन करते हुए शची देवी के जो है रामकृष्ण के रूप में दर्शन दिया है, कृष्ण बलराम है उसके रूप में दर्शन दिया। और जगाई माधाई उद्धार की वर्णन भी किया। तबे सप्तभर छिल प्रभु भावेशे, यथा तथा भक्तगण देखिल विशेषे। बराहावेश कइल मुरारी भवने, तार स्कंदे चढ़ी प्रभु नाचिल अंगने। मुरारी गुप्त के घर में महाप्रभु गए, बराह आवेश में अभिष्ट होकर गए और चैतन्य महाप्रभु उनके कान पर चढ़ करके नृत्य आदि करने लगे। शुक्लांबरे तबे शुक्लांबरे घरे कोइल तंडुल भक्षण, हरे नाम श्लोकेर कोइल अर्थ विवरण। हरे नाम हरे नाम इव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते है सर्व जगत निस्तार। कलिकाल में एकमात्र हरिनाम, और कलिकाल में स्वयं भगवान कृष्ण ही नाम के रूप में अवतार, इसे नाम अवतार कहा जाता है। और ये नाम से के द्वारा ही जगत उद्धार, जीवों के एकमात्र चरम कल्याण हरिनाम के द्वारा। दाढ़ लगी हरे नाम उक्ति 3 बार, जड़ लोग बुझाइते पुनः एव एकार। ये हरे नाम ही व केवलम, कलु नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस श्लोक में 3 बार कहने के तात्पर्य है निश्चय करके है, हरि नाम दृढ़ता के कॉन्फिडेंस। ये नाम के द्वारा ही जीव
कलियुग में उद्धार हो सकता है। कलियुग में और कोई पथ नहीं है। नाम बिना कलिकाले नहीं आर धर्म, सर्वशास्त्र यही सार मर्म। समस्त वेद पुराण उपनिषद के सार क्या है? एकमात्र हरिनाम है। इसलिए कहते हैं जड़ लोग बुझाइते पुनः एवकार, केवल शब्दे पुनर्विनिश्चय कारण, ज्ञान योग तप आदि कर्म निवारण। कलियुग में कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा फल नहीं प्राप्त है। अन्यथा जन माने तार नहीं को निस्तार, नहीं तीन उक्ति एवकार है। ये जो हरि नाम ही कोई बोल कलु नास्ते व नास्ते बोने नहीं है। एकमात्र हरिनाम के द्वारा तीन ही ते निचया सदा लभे नाम, आपने निरभिमानी अन्य दिवे मान है। नाम ग्रहण के प्रणाली कह रहे त्रिनाद विष्णु नीचे न। इस श्लोक की कहते हैं तीन घास से भी अत्यंत दीनहीन होकर के सदा सर्वदा नाम ग्रहण करें, और सदा सर्वदा निरभिमानी, अभिमान रखना नहीं चाहिए। अभिमान परित्यजं प्राकृत वपुरादिषु, प्राकृत शरीर के अभिमान त्याग देना चाहिए। प्राकृत शरीर अभिमान क्या है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष है, यही पहली तो अभिमान होता है कि नहीं है? छोटा बच्चा जब होता है उसका अभिमान नहीं रहता स्त्री। जब बड़ा हो जाता है देहात्म अभिमान, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष है। गोपियों में क्या देह स्मृति नहीं जार, संसार को कहाँ तार। चेतन से गोपियों की देह स्मृति नहीं है। देहात्म अभिमान ही ये अनर्थ के मूल जड़ कहा जाए। जड़ सुनते मूल यही कारण होता है। यही देहात्मान से ही हमारे सब कुछ बद्धता के कारण बनता रहता है। जड़ अभिमान आ जाते धीरे धीरे। नहीं तीन उक्ति एवकार, तीनों ही तीन छया सदा लवे नाम, आपने निरभिमानी अन्य दिवे मान। पहले अपने को निरभिमानी माने, अभिमान छोड़ करके। जैसे कहना अभिमान परित्यजं प्राकृत वपुरादिषु, प्राकृत शरीर के जो है अभिमान को त्याग देना चाहिए। जिसको कहा जाता है जड़ अभिमान है। घास में भी एक अभिमान है, घास में अभिमान नहीं है। त्रिनाद भी जो कहते इससे भी घास जो है वो अभिमान, उसे पैर से दबा दो फिर वो खड़े हो जाता है। पैर से दबाओ वो आपको पैर में खुजली मचाते रहते हैं। एक अभिमान है। तो इसमें उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि और कोई उदाहरण नहीं है। यदि कहो घास के उदाहरण क्यों दिया? त्रिनाद तीन से भी अधिक हीन होना चाहिए। त्रिनाद भी सुनीच कैसे हो? बोले तृण में भी तो एक अभिमान है, मैं तृण हूँ, मैं घास हूँ। और वो घास होने के नाते उनके भी अभिमान है। कोई इसके पैर दबाए, उसके सुई के भांति जो अग्रभाग जो है वो भी पैर में चुभता है कि नहीं? वो दबाना नहीं चाहते, तुम अपने जबरदस्ती करके दबा रहे हो, किंतु वो दबना नहीं चाहते है। वैष्णव भी उसी प्रकार होनी चाहिए। किस प्रकार? ये तो आंशिक उदाहरण है। ट्रेन के जो उदाहरण वो ठीक नहीं है, क्योंकि तथापि इससे अपेक्षा और कोई उदाहरण नहीं है, इसलिए उनको दे दी। तिनाधिक कवि निजे जाने, तिनाधिक हीन कवि निजे जाने। तीन से भी अधिक हीन दीन हो जाए। ये बड़ा कट्टर काम है, कठिन काम है, सहज नहीं।
তরু সম তৃণ হইতে নিছয়া সদা লভ্যমান আপনি অমানি আপনি নিরহানি অন্য দিবে মান তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে भत्सना ताड़ने काके किछु ना बोलिबे है। ये भी कहा गया, ज़्यादा दीनहीन दिखाओ लोग तुमको मूर्ख मानेंगे, है जड़ मानेंगे, है कि नहीं। जैसे जड़ भरत के उदाहरण, दीनहीन होकर बैठे थे, सब समझते थे, सब कुछ करते थे, जानते थे, सब बुझते थे, किंतु जानबूझ करके है दीनहीन गिरा। तब संसार के लोग जो क्या होंगे, ये पागल है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, अथवा ये जड़ है, जन्म से ये जड़ है। ऐसा नहीं, तो इसलिए हो नहीं सकता है। होता है, आप बताओ। संसार में रहना है तो कुछ नहीं कुछ करना पड़ता है? नहीं, संसार के लोग तुम्हें रहने ही नहीं देंगे, रहने देंगे? आप बताओ। सब पीछे लगे। जैसे उदाहरण देते नहीं, एक सांप था, बहुत दुष्ट था वो, जिसको देखता था वो छोगल वही करता, छुम ये करता था, काटता था उसी तरह। तो गांव के लोग अतिष्ट हुए, सब चले गए। एक दिन नारद ऋषि पधारे, सारी कथा सुनाया ये सांप के बारे में, सांप कैसे उद्दंड है, कैसे। तो नारद ऋषि बोले, ठीक है मैं ठीक कर देता हूँ। नारद ऋषि गए, नारद ऋषि अपने भक्ति के प्रभाव के द्वारा उसको स्तंभित कर दिया। हे तू भक्त अभक्त सबके तुम काटते क्यों है? अरे प्रभु मेरा गलती है, आपके पास चलो मैं तुमकी कृपा कर, मेरा आदेश पालन करो। क्या ऐसे किसी को काटो मत, रहो ये स्थान है। बस वो सांप दीनहीन होकर के उस स्थान पर रहने लगे है। बच्चा लोग सोचने लगे पहले तो ये सांप फंस फंस करता था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बोले, शायद मर गया है। तो बालक ने किया कि उसके पूंछ पकड़ करके ऐसे ऊपर उठाने लगे। सांप भी कुछ नहीं बोले, क्या नाथ जी को वचन दिया ना, जैसे मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा है। फिर बालक लोग क्या करने लगे, उनके रीढ़ पर पत्थर फेंकने लगे हैं। बैकबोन टूट गया और बास कष्ट हो गया। इतने समय नारद ऋषि आया, सारी कथा सुनाया। नारद ऋषि बोले, देख मैंने कहा था है ऐसे मत करो, क्या करो तुम फोर्स करते तो कोई बालक तुम्हारे पास नहीं है। तुम फोर्स करना क्यों फोर्स नहीं किया? काटने के लिए मैं मना किया था, किंतु डराने के लिए तो मैं मना नहीं किया, फोर्स करने के लिए मना नहीं किया है। काटने से जीव के शरीर में वो विष जो है जहर फैल जाएगा, उसकी मृत्यु हो सकता है। क्योंकि तुम यदि उसको हिस करते, डराते, तो अपने आप बालक तुम्हारे से दूर रहते हैं। इसी प्रकार जो है दीनता आदि जो है उसी प्रकार होनी चाहिए है। समझे, वैष्णव के निकट दीनता करो, अवैष्णव के निकट रुद्रता प्रकाश करो। जैसे भी है हमारे परम गुरु महाराज परवाह थोड़ी करते थे, अरे वो ज्योतिबसु हो या कुछ भी हो है, बोल के बोलते थे है। सांसारिक लोगों के निकट, जड़ लोगों के निकट शेर के भांति रहो, और वैष्णव के निकट तुनाद भी सुनिश है। आ जाए, ये तो जड़ लोग के निकट, जड़वादी लोग के निकट बोल, ये तो बेकार है, इसे कुछ काम का नहीं है। दीनता कहाँ दिखाओ? वैष्णव के निकट। और वैष्णव चलो आगे कथा। तीना समास वैष्णव करिबे, भत्सना ताड़ने काके किछु ना बोलिबे। काठी लोग तोरु फेन तोरु जनो किछु ना बोलोय, শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগায়। এই মতো বৈষ্ণবকারী কিছু না মাগিবে, অযাচিত বৃত্তি কিংবা শাক ফল খাবে।
है? उस प्रकार वैष्णव किस प्रकार होते हैं? जैसे पेड़ सूख करके मर जाए किंतु किसी को पानी नहीं मांगता है। गर्भ बिंदु सभी सहन करते हैं। यहाँ पर तो पेड़ तो बोल नहीं पाते, यदि बोलते तब देखा जाता है। पेड़ चल नहीं पाता है, यदि चल सकते तो देख जाता ये कितने समय तक धूप में खड़ा रहे हैं। है कि नहीं है? इसलिए सुखाइया मरे तो वो जल ना मगए है। उसके बोलने की शक्ति नहीं है, मांगे कहाँ से? है जिसके बोलने की शक्ति है उसके प्यास लगे, दूसरे कहेंगे भाई मुझे मेरे लिए पानी ले आओ। उसे वाक शक्ति है नहीं, सुनाई नहीं पड़ता है। सुखाइए ये उदाहरण दे रहा है। এই মতো বৈষ্ণব তারে কিছু না মাগিবে, অযাচিত বৃত্তি কিংবা শাক फल खावे। जैसे माधवेंद्र परिवाद की कथा हम लोग श्रवण कर रहा था। माधवेंद्र परिवाद कैसे रहते थे? अयाचक वृत्ति का अवलंबन किया, जिसको मांगते नहीं थे। यदि कोई कृपा करके दे दिया तो ग्रहण किया, नहीं तो नहीं है। सदा नामे लय सदा नाम लभेते संतोष। এই মতো আহার করে ভক্তি ধর্ম পোষ। नित्यानंद चैतन्य शिक्षाष्टक गुरु पूजा। अभी पूजा के बारे में हम बताएंगे। अजाचक वृत्ति होनी चाहिए, अजाचित वृत्ति हम लोग कर नहीं पाएंगे। अजाचक वृत्ति करते कोई हमें बुलाएंगे नहीं, फिर है ना। आर एक बार डकीले खाइते जाई वो, समझते हैं ओके, बहुत कुछ समझा। आप प्रसाद पाओ। एक दामाद जो है अपने ससुर के घर में आया, तो कमरे में बैठे हैं, तो उसके एक बार पूछा भाई प्रसाद पाओ आओ। वो नहीं मैं प्रसाद नहीं देता है। सब लोग अच्छा चलो दामाद आया मतलब क्या? अनेक प्रकार के खाना तो बनाया ना। बंगाल में दामाद मानव माने क्या है? साक्षात भगवान आ गया है। ये कि विदेशी थोड़ी है, कुछ ना सम्मान है ना कुछ है, बैठने भी जगह नहीं देते। हाँ समझे। बंगाल विशेष करके बंगाल में दामाद माने जमाई बाबू। क्या बोलते हैं? जमाई बाबू। हैं? हाँ समझो। आप लोग क्या बोलते हैं? दामाद बोलते हैं। और बंगला में क्या बोलते हैं? जमाई बाबू। जमाई बाबू हाँ है। हाँ समझो। जमाई बाबू मतलब क्या है? बिल्कुल साक्षात भगवान हमारे घर में आ गया, उसके लिए है खाना पीना की व्यवस्था करते हैं। ठाकुर जी के लक्ष्मी पूजा होता है ना। लक्ष्मी पूजा बंगाल में है, देवी की पूजा होता है। अभी पौष मास आ गया ना, पौष मास आने वाला है, अग्रहण चल रहा है। पौष महीने में हम लोग ये होता है ना, हर बृहस्पतिवार में पूजा होता था। मैं भूल गया, कहीं बंगाल के रीति रीति सब भूल गया। 40 साल हो गए ना, बंगाल छोड़ दिया, इसलिए स्मरण नहीं है। बंगाल में कहाँ 10-20 साल तक रहे हैं, 40 साल तक इधर ही ब्रज में रह गया, इसलिए बंगाल के रीति नीति सब मैं भूल गया। हैं? हाँ समझ में नहीं। तो बंगाल में क्या होता है, ये पौष महीने में, माघ महीने और पौष महीने क्या पूजा होती है? लक्ष्मी पूजा होती है। विशेष करके ये अग्रहण महीने से लेकर के पौष मास है। अग्रहण महीने से 15 दिन से लेकर के पौष मास पूरा 1.5 महीने, आज समझिए, लक्ष्मी पूजा हुई। और बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार लक्ष्मीवार कहा जाता है। उस दिन बार रखा जाता है
लक्ष्मी पूजा जब तक ब्राह्मण जब तक आकर के पूजा नहीं करके जाए तब तक खाना पीना बंद। विशेष करके माताएं जो तो खाना पीना नहीं, पुरुष तो खा के चले जाते, कोई बात नहीं है। माताएं स्त्रियां जो है जब तक ब्राह्मण आकर के पूजा नहीं करे तब तक स्त्रियां खाएंगे नहीं, उपवास रखेंगे। आज उस दिन उपवास रखते, एकादशी के भांति रखते, खाते, क्या क्या करते रहते हैं। आज समझिए भूल गया सब, मैंने रीति भूल गया हैं क्या बनाते हैं उस दिन। चलो, तो कहते हैं बाजार में जाओ तो कहेंगे काल बृहस्पतिवार है, बाजार से क्या ले आना, केला ले आना। बोले कौन सा केला, लक्ष्मी पूजा की केला ले आओ। मैंने इतना छोटा छोटा कंठाली केला मिलता था, इतना छोटा छोटा था हैं। अच्छा चले इतना छोटा छोटा है, वो भी मेरा याद है उस समय 5 पैसा देने पर 3 जो है वो सिंगड़ा पानी फल, 1 केला और इतना जो है गन्ना के पीस मिलता था। उसमें 5 पैसा देने से, इसके धीरे धीरे बढ़ते हुए 10 पैसा, चलो 10 पैसा हो गया था है मेरा याद। मैंने लास्ट जो है याद है, ये लक्ष्मी पूजा की बाजार कितने, 10 पैसा को, 10 पैसा में कितना मिलता है, 2 कंठाली केला, छोटा छोटा जो केला होता है, आज समझिए होता है। ये छोटा छोटा केला मैं भी ब्राज़ील में बहुत देखा है, रास्ता में जो है आपके पकते हुए दिखते रहोगे हैं। आज मैंने देखा इतने छोटे छोटे। आज तो 2 केला मिलेगा छोटा छोटा और सिंगड़ा माने पानी फल, 3 पानी फल, 2 केला और 1 गन्ना का छोटा पाप, इतना ही तक बस 10 पैसा में। पहले 5 पैसा था, 5 पैसे लास्ट तक मैंने घर छोड़ने के पहले देखा 10 पैसा है। वो क्या लक्ष्मी पूजा के बाजार हो गया, आ गया ना 10 पैसा में। और कहीं कहे तुम्हारे दामाद घर में आ रहे, अरे बाबा है सबसे अच्छा जो है केला लेकर के आओ है। क्या केला बोलता है उससे, भूल गया नाम है। नहीं वो बोल रहा कि क्या बोले हैं, मर्तमान बर्तमान कुछ नाम था, भूल गया। ऐसे ऐसे मोटा मोटा होता है, इतना बड़ा होता है। हाँ, इसमें लक्ष्मी पूजा के केला और जामाई ठाकुर के केला, दोनों केला में अंतर होता है। भगवान की सेवा के लिए 10 पैसा खर्च है। और देखो गमछा ले आओ, ठाकुर पूजा के लिए गमछा इतना, लक्ष्मी पूजा की गमछा, जैसे काल में दिखा ना, गमछा किसने दिया वो पहनने के लिए योग्य नहीं। एक तो साल दे दिया और एक गमछा भी दिया उसमें। गमछा दिया तो मैं दिया, गमछा भी कोई काम का नहीं लगेगा है। रसोई घर में वो कढ़ाई जो है पूछने के लिए काम लगेगा है। इसलिए हमारे कोई के पंडित कहते हैं ना, बोले ठाकुर जी के लंगूटी पहना रहे, तुमको ठाकुर जी भी लंगूटी पहना देंगे, मैंने तुमको भी भिखारी बना देंगे है। ठाकुर जी के लंगूटी तुम दे रहे हो, इतना छोटा सा कपड़ा दिया, और अपने दामाद आ जाए अपने लिए है, बस शादी के समय अपने तो 10,000 20,000 का कपड़ा पहनते हो, और ठाकुर वैष्णव के लिए बाजार से जितना भी रद्दी मार्गा है खादी का देता हूँ। खादी अपना नहीं पहनता है, कहे महाराज आपके लिए खादी का कपड़ा ले आऊँ, और तू खादी पढ़ है, आप समझ नहीं, वो नहीं पहनेगा है। जिसको हाथ लगाने से हाथ में भी रगड़ता रहता है। खादी सोच रहे हैं, अपना पहनते हैं बहुत अच्छी जो है बेस्ट क्वालिटीज, 10,000 रुपया का जो होता है। और वैष्णव के देने के समय महाराज आपके लिए मैं कहाँ से ले आया हूँ, खादी बंदा, गांधी खादी बंदा है, खादी गांधी भंडार, भाग जाइए से मेरा जरूरत नहीं है। देना है तो अच्छा दो, 10 कपड़ा दे करके क्या है, एक ही कपड़ा दो अच्छा हो, एक ही गमछा दो, 10 गमछा देकर देख दो, कोई काम करने, लंगूटी भी नहीं होगा हमारा है। सन्यासी के एक लंगूटी भी नहीं, जो सन्यासी सोचे भाई गमछे के द्वारा मैं एक लंगूटी बना लूँ, आज समझे डोर को पिन बना लूँ, वो भी नहीं होगा, वो भी कमर से भी बनता नहीं, उल्टा हो जाता है। काल वो गमछा दिया ना किसने, पता नहीं किसने दिया था, मुझे होता था मैं सुना देता। हाँ मूर्ख है, अरे दो अच्छा दो, एक दो, कोई थोड़ी करता है, हमें साल चाहिए क्या
एक ही गमछा दो, बाकी साल दो, हाँ दो तो अच्छा दो, आगे समझ नहीं है, हाँ बढ़िया दो, हाँ कुछ काम में आ जाए। शाल दो ठीक है, ठंडी के समय पहन करके थोड़ा शीत से बचे, ठंडी ना लग जाए, नहीं तो ऐसे दिया बस कोई काम का नहीं है। रसोई घर में वो बात झाड़ू पोछा लगने के लग जाएगा तो फायदा नहीं कुछ है। हाँ चलो हम जो कथा श्रवण कर रहे हैं, काटिलो तरु समा सहिष्णु वैष्णव करिबे, भत्सना ताड़ने काके किछु ना बोलिबे। काटिले तरु जानो ना किछु बोलोय, सुकाइया सुकाइया मरे तबु जल ना मागाए। এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে, अजाचित वृत्ति किंवा शाक फल खावे। ये अजाचित वृत्ति हो जाता है। माधवेंद्र परिपाद महाभागवत के लिए संभव, हम लोग थोड़ी होता है? महाभागवत जो है देखो माधवेंद्र परिपाद मिल गया तो पानी दूध पिया, नहीं तो नहीं है। हम लोग नहीं सुनते तो हैं किंतु हमारे पास वो नहीं है, तो हम लोग योग्य नहीं है, सीधी बात है। हाँ समझे, अपने को महाभागवत कहेंगे और माधवेंद्र परिपाद का आचरण नहीं करेंगे, कैसे हो जाएगा? महाभागवत है ठीक है और माधवेंद्र परिपाद के भांति अजाच वृत्ति तो हो, अजाच वृत्ति नहीं होगा ऐसे थोड़ी हो जाए। अपने के महाभागवत करने से थोड़ी होता है, इसलिए यहाँ पर कार्य अजाचित वृत्ति किंवा शाक फल खावे है। वैष्णव क्या और हम लोग क्या है, जहाँ मिल जाए, कभी चाना कभी माना है, जैसे मिल जाए। पनीर के रसाकाल मिल गया नहीं कि नहीं मिले है, फूलगोभी और पनीर के रसा चकाचक मिल गया कि नहीं। और सबसे काल अच्छा लगा कौन सा? फ्रूट सलाद अच्छा लगा कि नहीं है? बढ़िया करके बना दी है। अरे ठाकुर जी के महाप्रसाद है, हमारे लिए थोड़ी बना है, मैं तो खाता ही नहीं है। तो नहीं, वैष्णव के लिए, ठाकुर जी के लिए अच्छी तरफ से फ्रूट सलाद बनाओ, ठाकुर जी के भोग लगाओ और वैष्णव के खिलाओ, वैष्णव खाएंगे है। इसलिए कर चलो अजात वृत्ति शाक फल खावे, सदा नाम लवे सदा लाभे ते संतोष है, जथा लाभे ते संतोष। यही मत आचार करे भक्ति धर्म पोष। इसी प्रकार भक्ति धर्म आदि पालन करे। हमारे गुरुदेव कहते थे, वैष्णव होते मोर छिलो मोर आस, तिनाद भी सुनि श्लोके पड़े गेलो बाद। मेरे गुरुदेव श्लोक बार बार कहते थे, मेरा भी मन में इच्छा था मैं वैष्णव बनूं, किंतु जब ये तिनाद भी सुनि है ये श्लोक पढ़ते तो गुरुदेव कहते थे ये मैं तो कभी वैष्णव नहीं बनूंगा है। हाँ वैष्णव होते मोर छिलो मोर साध, त्रिनाद भी सुनी श्लोकेर पड़े गलो बाद। संभव नहीं है। हाँ इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य उक्त शिक्षाष्टक आ गया। त्रिनादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। यह मूल क्या है? कीर्तनीय सदा हरि, हरिनाम करो है, नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। दीनता हीनता तो सब अपने आप ही हो जाएगा है। हरिनाम करते करते नाम ही तुम्हें दीनहीन कराएंगे। तुम अपने को दीनहीन करने की चेष्टा मत करो है। जथा योग्य भोग ताहे कबू नहीं रोग है। आशा शरीर भक्तियों ठाकुर भी लिखे हैं चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में, वैष्णव शरीर धारण के लिए है यथा योग्य वस्त्र आदि और भोजन आदि करे, यथा योग्य शरीर के अनुकूल, जितना भजन के अनुकूल है। उसमें लिखा है सिद्ध वस्त्र धारण करे है। बहुत लोग है सिद्ध वस्त्र धारण नहीं करते, ठंडी में रहते हैं। कैसे रहते हैं? गांजा पी लेते हैं अथवा कोई मादक द्रव्य आदि लेते हैं, ऊपर से लोग को दिखाते हैं मैं शीत के बाद ठंडी के में जय कर ले। ऐसे नहीं,
कुछ भी ऐसे है, हम नहीं कहते हैं। चलो योग आदि प्रभाव से, दैव बल के आदि प्रभाव से कर सकते हैं। जैसे हिमालय में बहुत शांत महात्मा रहते हैं, कहते हैं, है मैं तो गया नहीं, कहते हैं, पूछते हैं वहाँ पर भी कहते हैं, लेकिन ठंडी लगते नहीं, दैव बल रहता है, रहते। और कुछ लोग चले जाते हैं, गांजा पीते रहते हैं शरीर को गर्म करने के लिए, और ऊपर से ऐसे कहते हैं मैं नंगा साधु हूँ, ये हूँ, है समझे, ये सब नहीं। इसलिए महाप्रभु ने क्या, मरकट वैराग्य करो, ना देखो लोग दिखाइया, जथा जथा विषय भुंजो अनासक्त विषय अनजन, है। भोजन पान शयन आदि हमारे भजन के अनुकूल होना चाहिए, है कि नहीं है। ये शीत वस्त्र धारण नहीं किया तो आपकी ठंडी लग जाएगा और फिर कोरोना आ जाएगा तुम्हारे पास, है, मर जाओगे, तो फायदा भजन नहीं होगा। अगर ज़्यादा वस्त्र पहन लो, है, फिर नींद आ जाएगी ज़्यादा से, गर्मी इतना ही होगा बस, बोले चलो, है। अच्छा देखो, सतवित कहते हो, ठंडी के समय नींद ज़्यादा होता है, गर्मी के समय नींद कम होता है। उत्तम ठीक है कि नहीं है, है? उत्तम लाचार है? ठंडी के समय नींद ज़्यादा होता है, क्यों? हम शीत वस्त्र ऐसे लेते हैं और ठंडी के लिए शरीर को गर्म कर, उसमें नींद ज़्यादा होता है। और गर्मी के समय गर्मी लगता है, केवल एक बनियान पहन करके, है, रात 2 बजे से हरिनाम करता हूँ। मैं अपने कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, है। गर्मी के समय नींद कम होता है, आज समझ, रात 11 बजे सोता हूँ, 2 बजे उठ जाता हूँ। और ठंडी के समय 9 बजे सोता हूँ, 4 बज जाता है, नींद टूटता ही नहीं है, आज समझ। क्योंकि गर्मी के समय शीत वस्त्र, रजाई के नीचे सो जाता हूँ, अच्छा लगता है। उठेंगे उठेंगे उठेंगे, अरे मौन उठ, परिणाम कर, कहते आज 2 मिनट घड़ी देखते हैं। उत्तम ठीक है कि नहीं, मैं झूठ बोल रहा कि नहीं, है? हाँ, घड़ी देखते हैं 3 बजे, अच्छा चलो 3:30 बजे उठ जाएंगे, है, और थोड़ा होते 4 बज गया, इतने पुजारी ढंग 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 करे बजाने, वे चल रेजाई फेंक करके चल हरिनाम कर मन, है। इधर तो पुजारी एक ही साथ में दे, रूप सनातन में 3 बार वार्निंग देते हैं, 3:45 पर एक बार पुजारी ढंग 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 करे बजाते हैं, फिर 4 बजे एक बार बजाते हैं, 4:30 बजे बजा देते हैं सत्संग शारदा बनाल करते। यहाँ तो पुजारी ठीक 5 बजे, आज तो 5 बजे ढंग ढंग करते हैं, है कि नहीं है? रूप सनातन में रहा क्या, है? उधर के नियम ठीक रहा है, हाँ। इसलिए तो मैं आप इधर बाजार कम से कम 5 बजे आरती कर दो, 4:30 बजे एक बार ढंग ढंग कर दो, जो सोए हुए हैं कम से उठ करके जल्दी जल्दी, बात जो हरिनाम कर रहे हैं, नाम बंद करके अपने प्राप्त कृता जो कुछ भी करे आकर के अटेंड हो जाए। नाले तुम 5 बजे ढंग कर दिया और फिर साथ ही साथ संसार दावानल कर दिया, है। हाँ, एक बार 4:30 बजे के बाद दे दो, ठीक है, 5 बजे करो, कोई भी बात नहीं है, किंतु क्या करो 4:30 बजे एक बार घंटा लगा दो। नौनी सुना कि नहीं, है? 4:30 बजे घंटा बजा देना, हाँ, वो तो उठ जाते हैं, वो तो 4 बजे उठते हैं, गर्मी के समय 3 बजे उठते हैं, अभी 4 बजे के पहले उठ जाते हैं, उठ करके हरिनाम करते हैं, स्नान आदि करते हैं। चलो अच्छी बात है। अच्छा चलो आगे हम ये कथा सुन रहे हैं। ऊर्ध्वबाहु करी कही सुनो सुनो सर्वलोक, नाम सूत्रे गाथी पर कंठे श्लोक। श्रवण महाप्रभु सभी को सूचित कर रहे हैं, हे भाइयों सभी लोग सुनो। ऊर्ध्वबाहु हाथ उठा करके सबको सचेत करा रहे हैं, ऐसा नाम सूत्रे गाथी पर कंठे श्लोक, है, कंठ में श्लोक याद कर लो, क्या त्रिनाद विष्णु तरुव श्रेष्ठ, और हरे नाम हरे नाम 2 श्लोक की याद कर लो, है। प्रभु आज्ञाय करो ये श्लोक आचरण, अवश्य पाइबे तबे श्री कृष्ण चरण।
तबे प्रभु श्रीवास गृह निरंतर रात्रि संकीर्तन कइल 1 संवत्सर। है इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के गृह में 1 साल तक रात में नाम संकीर्तन करने लगे। कपाट दिया कीर्तन करे परम आवेशे, पाषंडी हंसी दिल जाए ऐसे ना पाए प्रवेशे। श्रीमान महाप्रभु श्रीवास जी के गृह में दरवाजा बंद करके नाम संकीर्तन करने लगे। पाषंडी दुष्ट लोग हंसी मजाक करने के लिए आते हैं, किंतु दरवाजा खोलते नहीं कोई, है बाहर से ही बस है उल्टी सीधी करके चले जाते हैं। अरे भंड साधु है, इन लोग के काम नहीं है, हल्ला मचाते रहते हैं। ऐसे इसलिए श्रीवास ठाकुर के गृह में चैतन्य महाप्रभु 1 साल तक दरवाजा बंद करके नाम संकीर्तन करने लगे। है इसलिए कहते हैं तबे प्रभु श्रीवास गृह निरंतर रात्रि संकीर्तन कइल 1 संवत्सर। कपाट दिया कीर्तन करे परम आवेशे, पाषंडी हंसीते ऐसे न पाए प्रवेशे। कीर्तन सुनी बाहिरे तारा जली पुड़ी मरे, श्रीवासेर दुख दीते नाना जुक्ति करे। दुष्ट व्यक्ति के ही काम है वो लोग तो नाम संकीर्तन प्रवेश कर नहीं सकते, दरवाजा बंद है। इसलिए श्रीवास जी के कष्ट देने के लिए बाहर में अनेक प्रकार जल्पना कल्पना करने लगे। है एक दिन विप्रनाम गोपाल चपाल, पाषंडी प्रधान से दुर्मुख बाचाल। गोपाल चपाल है ये दुष्ट है पाषंडी प्रधान दुर्मुख बाचाल है। भवानी पूजार सब सामग्री लैया, रात्रि शिवासे दारे स्थान ले पाइया। कलार पातार ऊपर थुइल उड़ फूल, हरिद्रा सिंदूर रक्त चंदन तंडूल। है देवी पूजा के अनेक प्रकार के सामग्री लेकर के आए। कौन? चपाल गोपाल। और श्रीवास जी के आंगन के दरवाजा के सामने एक केला के पत्ते के ऊपर ये समस्त सामग्री, हरिद्रा सिंदूर रक्त चंदन है। अच्छा देवी पूजा में जो चंदन भावित है उसके रक्त चंदन लगता है। श्रीहरि पूजा में भगवत पूजा में रक्त चंदन नहीं लगता है। तंडुल माने चावल, मध्य भांड है, शराब की बोतल है, अथवा मिट्टी के बर्तन में शराब रख दिया है। मध्य भांड पासे धरी निज घरे गेला, प्रातः काले श्रीवास था तो देखिला। प्रातः काल में श्रीवास जी जब दरवाजा खोला देखा उसके घर के बाहर आंगन में ये समस्त देवी पूजा की सामग्री है। देखो श्रीवास ठाकुर कैसे बड़ो बड़ो लोग रे आनी लो बुलाई लो, सवारे कहे श्रीवास हंसिया हंसिया। सभी लोगों के बुला करके श्रीवास जी हंसते हुए कहने लगे देखो है नित्य रात्रे करी आमी भवानी पूजन, आमार महिमा देखो ब्राह्मण सज्जन। श्रीवास ठाकुर कहने लगे हाँ 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 मैं रात्रि में मैं देवी पूजा करता है। ये ब्राह्मण लोग सज्जन लोग देखो मेरा है, मैं कैसे भवानी पूजन करता हूँ है, देवी दुर्गा कैसे मैं पूजा करता हूँ। तबे तो शिष्ट लोग करे हाकार, वही कर्म तथा कोई लोग कौन दुराचार। जो अच्छे लोग हैं, विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग, भक्त लोग दुखित होकर के कहने लगे कौन ऐसे दुष्ट है श्रीवास तुम्हारे आंगन में ये सब सामग्री रख करके गए। हरि के अनिया सब दूर कोई लो दूर कराई लो, जल गुमाई दिया से स्थान ले पाई लो। हरि माने हरि जानते हो जो निज जाति के लोग होते हैं ना, है इधर क्या बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, जो भांगी खाते है। आजकल भांगी करना तो अपराध मानेगा, सरकार से दंड मिलेगा तुम्हें। हैं भांगी खाते ना, जो लेटरिन आदि साफ करते हैं है, तो वहीं पर बंगाल में उसे कहता है हड़ी कहते हैं। हड़ी के आनिया सब दूर कराई लो, जल घुमाई दिया से स्थान ले पाई लो। है
जिसके घर में मौत हो जाता है व अशौच होता है, तो ये इस प्रकार के लोग जो है उसका हाड़ी का, तो हाड़ी फाड़ी लेकर के एक जगह में डालते हैं, इसका हाड़ी का है, जिसको इस देश के भाषा में क्या होता है, भांगी कार्य, जो झाड़ू फाड़ी देते हैं। इसलिए कह रहे हाड़ी के आनिया सब दूर कराई लो, जल घुमाई दिया से स्थान ने पी लो। फिर सुभाष ठाकुर उस स्थान को जो है गोबर और जल आदि दे करके, पानी दे करके साफ किया है। बंगाल में नहीं ना, गोबर और जल मिला करके वो देते हैं, छिटकते हैं। हाँ समझो, यहाँ तो कहीं किसी के घर में मौत हो जाए है, देह होते प्राण गेले लोके बोले मरा, गृह होते बाहिर कैले पीछे फैले छड़ा। केह काटे झाड़ेर बाँस, केह काटे दड़ी, चार जन ते स्कंद करे बलबे हरी हरी। ये देह तत्व के गाने है। कोई जब मर जाता है तो अब उसको क्या करते हैं, बांस के द्वारा ये खटिया बनाते हैं, जैसे सीढ़ी बनाते हो ना लोग है, दो बांस इस तरह, एक तो बांस एक तरफ रख देते, इधर एक बांस रख देते हैं, और बीच में 3-4 जो है ऐसे ऐसे करके बांस के टुकड़ा अच्छे से बनते हैं। जानते कि नहीं, बंगाल में सब जानते हैं। तो देखा है मुर्दा को कैसे ले जाते हैं और फिर मुर्दा के उस पर रख देते हैं। इसलिए कहते हैं वो बांस को काटने के लिए बांस के झाड़ से काट कर, इसलिए केह काटे झाड़ेर बांस, केह काटे दौड़ी, दौड़ी बने रस्सी, और इसे मुर्दा के चारों तरफ से अच्छी तरह से बांधते हैं। खटिया अच्छा नहीं देते, बस है दोनों बांसों के ऊपर उसको सुला देते हैं। इसलिए केह काटे झाड़ेर बांस, केह काटे दौड़ी, चार जनते स्कंद करे बल बे हरी हरी। और मुर्दा देह ले करके जाते हैं और हरि बोल करके जाते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य कहने से गत्य। और मुर्दा ऐसे सिर हिलाते हैं, नहीं 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 नहीं, राम मत बोलो है। ममता बनर्जी राम नाम नहीं, राम नाम है। अरे वो किस्ट के नाम बोलो ना, बोले तुम्हारा इलार्जी किस में है, बोले उसमें इलार्जी, बोले किस में, अरे उसमें, कहते हैं राम नाम है, हाँ उसमें। राम नाम नहीं बोलेगा वो, बोलेगी वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसके बाद बोले वो एलर्जी है मेरा ममता बनर्जी बोलते हैं कि वो यूट्यूब में बहुत अच्छा देते हैं ममता बनर्जी। अच्छा बताओ दीदी आपके एलर्जी किस में है, बोले एलर्जी उसमें है, किस में है, बोले वो जो है वो भाजपावादी क्या बोलते हैं, बोले उसमें। अरे किसमें, तो बोलो उसमें। अरे राम नाम, हाँ उसमें राम नाम में राम नाम नहीं बोलेगी है, कृष्ण तो बोलेगी, केष्ट केष्ट केष्ट, वो कृष्ण नहीं बोलते, केष्ट केष्ट, हाँ केष्ट तो ठीक है राम नाम नहीं बोले। हाँ से ममता बनर्जी हाँ हंसते हंसते आपके लोटपोट खाओगे, बहुत अच्छा दिखाया। बोले दीदी अच्छा बताओ ये अभी जो वायरस चल रहा है कोरोना, इससे रक्षा के लिए क्या आपके विचार, क्या कैसे रहें आप, इसके बारे में कुछ बताइए। बोले देखो আপনারা সকালে উঠে এই গরম চপ খাবেন, গরম চপ, গরম গরম চপ খাবেন আর চা পান করবেন, চা খাবেন আর গরম চপ। ওই যে আছে না ওই কোণার মধ্যে ওইখানে যে চপের দোকান আছে, চপ গরম গরম চপ। আচ্ছা এর থেকে কি করে ওই যে এরা বলেছে ডিস্টেন্স রাখতে, হ্যাঁ ডিস্টেন্সটা তো ঠিক আছে কিন্তু যদি আপনাদের হাঁচি হয় না, হ্যাঁচু, তব আমরা কমিউটাকে এইভাবে করবে अच्छा है उसके पढ़ो, आपका हंसते हंसते दम निकल जाएगा। ममता बनर्जी देहते प्राण गले लोके बड़े मरा, शरीर से प्राण चले जाने पर क्या बोलते हैं, मृतदेह कहते हैं, मरा कहते हैं बंगाल में। और गृह होते बाहर के लिए पीछे पहले छोड़ा। जब घर से आपको मृतदेह के ले जाते हैं तब क्या करते हैं, बंगाल में जो है
गोबर जल समझते हो? गोबर जो है उसके पानी में मिला करके छिटकते हैं, तब साफ होता है। इसलिए कहते देह होते प्राण गले लोके बोले मरा, गृह होते बाहर गले पीछे बेले छड़ा। गोबर जल के पवित्र मानते हैं। बहुत अच्छा है। अच्छा, इसलिए वहीं पर भी कह रहे हैं श्रीवास ठाकुर जी हाड़ी को बुला करके वो सब साफ किया और गोबर जल दे करके पवित्र बना। चाय खावे चाय, ड्रिंक द टी और गरम गरम चप। चप नहीं जानते हो? अरे पकौड़ा, ठीक पकौड़ा नहीं है, आपको समझाने के लिए पकौड़ा बोलना पड़ता है क्योंकि पकौड़ा और आलू चप ये दोनों भी अंतर है। समोसा भी नहीं होगा। अरे आलू के चप, बेगुन चप, बेगुनी आलू चप, बंगाल में जाना पड़ेगा ना, नवधाम में। चलो हमारे मठ के सामने जो सामने वो बैठता है ना, हाँ, आप लोग खाते हैं, घर से निकालते नहीं हो, जाते हो बस चूहे के वहां के अंदर में घुस जाते हो और फिर जब समाप्त हो जाए निकाल कर आते हैं। थोड़ा तो घूम करके देख करके आओ आसपास में क्या हो रहा है। ठीक बिल्कुल हमारे गेट के बाहर एक बाहर में ना इस तरफ डाइने की तरफ जाओ, वहां पर चप बेचते हैं, उसमें लिखा रहता है गरम गरम चप। गोपाल इनको चप खिला देना। हाँ, बेगुनी, उसमें लिखा रहता है बेगुनी चप। और अरे उधार तो नहीं लो, और बाजार में जब तो प्याजी मिलेगा, फिर वो तो दूसरी बात है, प्याजी खाना नहीं है। प्याजी जानते हो कुछ? ये भी नहीं जानते हो। अनियन, हाँ, अनियन के जो है वो क्या बोलते हैं, उससे बेसन से बना वो करते हैं, मिला करके बनाते, वो तो कहते हैं गरम गरम प्याजी है। चलो हाँ ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। वेणु प्रभु सब जानते हैं, चुपचाप बैठे हुए सब मुच हंस रहे है कि नहीं है? यहाँ पर बेगुनी चप बनाओ। काल बनाया था ना, कब बनाया था? काल बनाया था। हाँ, बढ़िया लगते हैं ना। नहीं चॉप आलू के चॉप बनाओ एक दिन। आलू चॉप बनाने जानते हो? आलू के चॉप बनाओ। आलू के चॉप इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा, और गरम गरम दो और मुड़ी, आलू चॉप और मुड़ी। भाई इतना कुछ जरूरत नहीं है और कुछ करने। गरम गरम आलू चॉप और मुड़ी है। आज सुना, ये हिंदी भाषी लोगों के अच्छा नहीं लगेगा। ये लोग शुद्ध केवल सूखा रोटी खाने वाले, कचौड़ी खाने वाले, पराठा सुगरी क्या आदि बनाए वो है। अरे बनाओ अच्छे से, गरम गरम चप बनाओ। बंगाली खाओ, यहीं पर बताते जा रहे कितना सुंदर है। बंगाली नहीं हो तो चैतन्य के क्या भजन करोगे? महाप्रभु के कैसे भोग लगाओगे? कैसे बंगाली बनो सब? आरती कर दो। अच्छा एक सेकंड और, आपने एक शेष हो गए। हाँ, सर्वांग बड़िल। अच्छा, 3 दिन रही गोपाल जपाल, सर्वांग हईल कुष्ठ बहे रक्तधार, सर्वांग बड़िल कीटेर काटे निरंतर, असह्य वेदना दुखे जले निरंतर। गंगा घाटे वृक्षतले रहे तो बसिया, एक दिन बोले किछु प्रभु रे देखिया, ग्राम संबंधित आमी तोमारो मातुल, भागिना मुई कुष्ठ व्याधिते हইয়াছি ব্যাকুল, লোকে সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার, মাঙ্গি বড় দুঃখী মোর করো উদ্ধার। এ তো শুনে মহাপ্রভু হইল ক্রুদ্ধমন, ক্রোধাবেশে বলে তারি তর্জন বচন। আরে পাপী ভক্তের দেশে তোরে না উদ্ধারিমু, কোটি জন্ম এই মতে ক্রীড়ায় খাইমু। শ্রীবাসের করাইলি তুই ভবানী পূজন, কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন। পাষণ্ডী সাহিত্যে মোর এই অবতার,
पाषंडी संहारिते मोर এই अवतार पाषंडी संहारी भक्ति करिम संग संचार भक्ति करिम संचार এ তো বলে গেলা প্রভু করিতে গঙ্গা স্নান সেই পাপী দুঃখ ভোগে না যায় পরাণ সন্ন্যাস করিয়া প্রভু যবে প্রভু নীলাচলে গেল তথা হইতে যবে কুলিয়া গ্রামে আইল তবে সেই পাপী প্রভুরে লইল শরণ হিতোপদেশ কইল তারে করুণ হইলা করুণ শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ তথা যহ তেহ যদি করেন প্রসাদ এই মত তোর হবে পাপ বিমোচন যদি পুনঃ হইছে নাহি কর আচরণ তবে সেই বিপ্রাসী লইল শ্রীবাসের শরণ তাহার কৃপায় কইল পাপ বিমোচন অতে আর এক বিপ্রাইল কীর্তন দেখিতে দ্বারে কপাट चलो बड़ा है इसी प्रकार महाप्रभु है चाबाल गोपाल को भी दंड दिया जो चाबाल गोपाल श्रीवास ठाकुर के अपमान किया है उनके कुष्ठ व्याधि हुआ और फिर कुष्ठ होकर के गंगा के घाट पर पड़े रहे और महाप्रभु जब नित्य प्रत्यह स्नान करने के लिए जाते थे महाप्रभु के देख करके रोते थे वो है महाप्रभु क्रुद्ध होकर के बोले एक जन्म 7 जन्म तुमको मैं कुष्ठ व्याधि दूंगा है वो रोने लगे बोले ऐसे तुम्हारे कीड़ा खाएगा है किंतु वो बार बार रोने लगे जे प्रभु आप तो सबके उद्धार करने के लिए आए हैं पापी तापी सबके उद्धार किया मुझे भी उद्धार महाप्रभु बोले नहीं कोटि जन्म तो यही मोती कीड़ा खवाई हूँ श्रीवास कहले तु भवानी पूजन कोटि जन्म तो रोई रो रोवे पतन है पाषंडी पाषंडी संहरी भक्ति करूँ संचार ऐसे पाषंडी के मैं संहार करके और फिर भक्ति संचार करूँ इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के क्रुद्ध होकर के बहुत उसके दंड दिया फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिया सन्यास लेके जगन्नाथपुरी के उपरांत जब महाप्रभु कुलिया ग्राम में नवद्वीप में जब पधारे तब उनको भी उनसे मिले उनके कहने लगे चापाल गोपाल तुमने श्रीवास जी के चरण में अपराध किया जाओ श्रीवास जी से क्षमा प्रार्थना करो फिर उन्होंने जाकर के श्रीवास जी के चरण में रोने लगे और श्रीवास जी उनको क्षमा कर दिया और वो उनके सारे कुष्ठ व्याधि दूर हो गया है फिर महाप्रभु के भक्त बने इसी कथा को हमारे कृष्णदास कविराज ये समस्त वर्णन कर वंशा देवी बच ये 16 चैप्टर में थोड़ा अभी कुछ रह गया है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री आरती करो।